बासिम, तुम पागल तो नहीं हो गए? हाँ हो गया हूँ पागल, जाओ यहाँ से। मुझसे क्यों बदतमीजी कर रहे हो? क्योंकि तुम इसी काबिल हो। तुमने कभी सोचा तुम किस काबिल हो? मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, इस घर में एक एक बंदा मौजूद है मुझे मेरी औकात बताने के लिए। बढ़िया ही सोचा किस काबिल हो। बासिम, तुम हर बात पे ओवर रिएक्ट क्यों करते हो? जब तक मेरे साथ इस घर में ज्यादती होती रहेगी मैं रिएक्ट करता रहूंगा। कोई प्रॉब्लम है? मैंने बाबूजी को बताया था, मैंने कहा था कि विकी ने तुमसे बदतमीजी की है। ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, जो तुमने बाबूजी को कहा है ना सुन लिया था मैंने, बहरा नहीं हूं मैं। निकलो यहाँ से। मैं नहीं जा रही। तुम्हें हाथ पकड़ के निकाल दूंगा, निकलो यहाँ से। रूम से निकाल रहे हो अपनी जिंदगी से। एक भी आंसू बहाए ना तो जान से मार दूंगा। मार तो तुम चुके हो, पीछे रहता ही क्या है? जा रही हूं मैं। ना नहीं नहीं बेटा जी, सर आने से क्या बनना है? और ईट लेके आ बाहर से और मार मेरे सिर में। सॉरी अब्बाजी, मैंने देखा था। क्यों जी, क्यों देखना है? वो तेरी आंखों में तो चढ़ी हुई चर्बी, और वो उतारेगी तेरी माँ जुतियां मार के तुझे। आहिस्ता आराम से तो पकड़े। अरे अड्डी तू कच्ची कली हो क्या लागे? आराम से तो पकड़े। चल इधर आ। पप्पी जी बताएं तो उसे क्या हो गया है? ते तेरा ना निक्की, तो तुझे निक्की बनने का शौक भी बहुत है। और कुछ अंदाजा है संजो क्या कह रही है तेरी औलाद को? सज्जो भला सज्जो ने क्या कहना है? वो तो ईशा से प्यार ही बड़ा करती है पप्पी जी। और देख, मेरा ना है बाजगा, तो सच बोलने से मैं बाज नहीं आ सकती। सच? कैसा सच पप्पी जी? ले मैं तुझे बताऊं, जो सच्चू है ना, विकी से कह रही थी कि जान की पोस्ती तो निकम्मी तो बेकार है ईशा। हैं? ये सब सज्जो ने कहा है आपसे? अल्लाह दी कसम है, मैं झूठ बोलूं ना तो मेरी जुबान जल जाए, और मेरे दाढ़ में कीड़ा लग जाए तो मेरा खरबूजा फीका निकले। नहीं नहीं पुप्पी जी, वो आपको ना जरूर गलतफहमी हुई है। वो ईशा को अपनी सकी औलाद की तरह प्यार करती है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। पर जब जब मैंने ख्वाब में इस बड़े मुंह वाली सज्जो को देखा है ना, तो यकीन कर तबाही फिरी। क्या ख्वाब देखा है आपने? आए सारे ख्वाब बताने वाले नहीं होते। और तू की जाने पोलिए मज्जे अनारकली दियां शाना है। हाय पुप्पी जी, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? एक काम कर, कुकड़ की सरी लेके ना तो अपनी किशमिश के ऊपर से वार के फेंक दे। वैसे सज्जो ऐसी बला तो है नहीं कि टल जाए, पर शायद हो सकता है टल भी जाए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। खाला बीबी जी, आपका देसी गुड़। और बात सुन, मैं बूटे को तेरी शिकायत करूंगी, पता नहीं क्या क्या नारक देता है मेरा। और रॉकेट, इज्जत से बात क्या कर, बड़ी पुप्पी है हमारी। वो जो मुझे कहती रहती है सिंगाड़े की शक्ल वाला। और तू है सिंगाड़े की शक्ल वाला, तू केड़ा गुलफाम है? बड़ी मेहरबानी, नवाजिश। चल जा ना, चल जा। चल निकल, बहुत ही सर पे चढ़ावा है भाई तुम्हारा ये। हाँ पुप्पी जी, आप ना इसकी बात का बुरा ना मनाए, दिमाग हिला हुआ है इसका। आप बताएं मुझे मैं क्या करूं? अच्छा चल गुलफाम, चल चल इधर। ये क्या हरकत है अब्बाजी? ये क्या हरकत है? पहले बता वो क्या हरकत है जिसका ट्रेलर देख के हमें बाबूजी के कमरे में? बड़ा तू सूरमा बन के खड़ा था वहां। घर है ये, आपकी कोर्ट कचहरी नहीं। काश काश मैं लगा सकता दफा 420 तेरे पे, तो ये बाप के साथ 420 करनी तो बंद करता तू। नहीं, ये खुली कचहरी क्यों लगा छोड़ी आप दोनों बाप बेटे ने? और पूछो अपनी नाखलफ औलाद से, डॉन बना फिरता है सारे घर में है। कभी विकी से पंगा, कभी बाबूजी से मुंह मारी, और रही सही कसर बेला पे पूरी कर देता है। मेरी तो भाई जितनी भी झोली है ना, मेरी तो ये अल्लाह से बस दुआ है इसका वीजा है और मगरल थे यहाँ से। ऐसी मैंने कौन सी किसी की भैंस खोल दी है? और तू अपनी ये बंदर रोड से किमाड़ी तक की जुबान ही रोक लेना, और ये पैसे कटे खुद बांध लूंगा मैं ना। दसो तो सही हुआ क्या है? बड़ा सूरमा बना फिरता ही है, बात बात पे ताने देता है। बाबूजी ने मुझे मुंशी बना रखा है। इस झूठ से पूछो, वो एमबीए करके तूने कौन सा मिनिस्टर लग जाना था? 4 दिन नौकरी की तलाश में तिक्के खाने पड़े ना तुझे, लग पता जाएगा। ऐसे होना पड़ी माँ दी। सुनिए ओए ओ काका, ओ करोड़ों की प्रॉपर्टी पे प्रधानमंत्री बना के बैठाया हुआ तुझे, और तू झूठ बात बात पे मैं बकरी के मेमने की तरह मैं करता रहता है।
लो जी वॉकआउट। शर्म आनी चाहिए दादू आपको ऐसे कान लगा के बातें सुनते हुए। ही बातें सी इते तेरी निरी बिजती सी ठीक कहता रॉकेट आपके बारे में। बीबीसी की बीबीसी। आप दोबारा मुसल्ले पे बैठ के ना कोई दुआ फरमाए इसके लिए, और मुझसे ना माफी मांगे, अल्लाह से मांगे। मैं बावजूद शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? क्यों कजिन्स में छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं विकी। बेला ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं जिस दिन से आया हूं ना उसका पर्सनैलिटी क्लैश चल रहा है मेरे साथ। पहले अपनी पर्सनालिटी तो बना लो, फिर क्लैश की बातें भी कर लेना। ये देखो फिर शुरू हो गया। बासिम, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, इसके साथ है, जो खवातीन की तरह पहुंच जाता है कभी तुम्हारे पास और कभी बाऊजी के पास शिकायतें लगाने। वो मेरे पास नहीं आया। अच्छा, बाऊजी के पास इसके फरिश्ते गए थे? नहीं मैं गया था वहां पे और अभी भी वहीं पे जा रहा हूं मैं। तुम्हें वो मुंह नहीं लगाते ना इसलिए तुम मुझसे जेलस होते हो। सुना तुमने? सुन लिया, लेकिन शुरू तो तुमने ही किया था ना बासिम। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? तुम्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि मुझे आग लग जाती है जब भी मैं उसको तुम्हारे पास खड़ा देखता हूं तो? वो मेरा कजन है बासिम। तो मैं क्या हूं? अब तुम उसको मेरे बराबर लाके खड़ा करोगी? तुम पॉसेसिव क्यों हो रहे हो बासिम? क्योंकि मोहब्बत करता हूं तुमसे। जो ताल्लुक मैं समझता था उससे कहीं ज्यादा है तुम्हारे साथ। उमर पिया पिया रे, उमर पिया पिया रे, सन पिया पिया रे, उमर पिया पिया रे, सन पिया पिया रे, उमर पिया पिया। इसीलिए तुम हर बार बाहर जाने का ट्राई करते हो। तुम प्रॉमिस करो कि मुझे अपने दिल से नहीं निकालोगी बाहर। खुदा की कसम कहीं जाने की बात नहीं करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। ये वादा है मेरा तुम्हारे साथ। तारों सी ये झिलमिल लगे, तेरी आंखों की खामोशियां, सन पिया पिया रे। बॉस बॉस बीबीसी खाला मेरे खून की प्यासी बनी घूम रही है। बाबूजी ने बुलाया, पेशी है मेरी। तो जाके मरो बाऊजी के कमरे में। हमेशा रंग में भंग डालने आ जाते हो। दफाओ बॉस दफाओ। तुम्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि मुझे आग लग जाती है जब भी मैं उसको तुम्हारे पास खड़ा देखता हूं तो? वो मेरा कजन है बासिम। तो मैं क्या हूं? अब तुम उसको मेरे बराबर लाके खड़ा करोगे? तुम पॉसेसिव क्यों हो रहे हो बासिम? क्योंकि मोहब्बत करता हूं तुमसे। सन पिया पिया रे, तारों सी ये झिलमिल लगे, तेरी आंखों की खामोशियां, मैं खो गया इनमें कहीं, इस जग के समय से परे। तारों सी ये झिलमिल लगे, तेरी आंखों की तुम प्रॉमिस करो कि मुझे अपने दिल से नहीं निकालोगी बाहर। खुदा की कसम कहीं जाने की बात नहीं करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। ये वादा है मेरा तुम्हारे साथ। रंग जिंदगी के यूं बिखरे हैं, ख्वाब जैसे सारे सच के ढेरे हैं। ना जागा ना सोया, बातों में यूं खोया, तेरे इश्क की चाहत में खो गया। पिया पिया रे, सन पिया पिया रे, मोर पिया पिया रे, सन पिया पिया रे, मोर पिया पिया रे, मोर यार जसना रे, की गजब किया रे। दुनिया को छोड़ के, इस जग को छोड़ के, मैंने इश्क का कैसा ये रोग लिया रे। पिया पिया रे। बूटे
पूछ इस बगियाड़ से, और मेरा ना बीबीसी किस ताई से पूछ के रखा है इसने। कसम ले लें बाबूजी, बाजगा बख्तियार चौधरी, मैं तो इसकी एब्रिविएशन बनाई थी, आप किसी से भी पूछ लें। बाबा है तो भगयाड़ी, लेकिन टेक्निकली बात तो ठीक कर रहे हैं ना बाबूजी। देखिए देखो भूपी जी, बी से बाजगा, बी से बख्तियार, सी से चौधरी, तो क्या बना? बीबीसी। ओ बूटिया, और तेरी टांगे कब्र में लटकी हुई है तो तू मेरे साथ मुखाल कर रहा है? हाँ नहीं तो यार आशिका समझा अपनी फूफी नु इन्नी जी गल होंदी पतंगड़ बना देंदी ओ आशिका, समझा इस सिंगाड़े को। और फिर से इसने मुझे बीबीसी कहा है ना, मैं इसका बूथा तोड़ के तो इसके हाथ पे रख दूंगी। वो एड्डा हाथे फुप्पी दा ते एड्डी तेरी बूती ना करया कर यार, समझा दिया भूपी जी। तो जी सदाकत मामू की रिपोर्ट्स आ गई हैं, ठीक है वो अब। यार शुक्र है, हाँ मेरे मौला तेरा शुक्र। बाबूजी हाँ ये 2 साल के खाते चेक किए मैंने, हाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। की गड़बड़ है? अब ये तो संभालने वाले बता सकते हैं। नहीं नहीं, बासु ने हमेशा मैनू पाई पाई का हिसाब दिता। मेरे को कोई गड़बड़ हो गई होनी लिखन लिखाने को दड्या तो था मैंने। हाँ इधर कर। देखा पुत्र, मैंने तुझे पहले कहा था कि तेरे सितारे गर्दिश में। माशाल्लाह माशाल्लाह। लग गया होगा पता जनाब को कि आ गई है रिपोर्ट मेरी नेगेटिव। कमॉन साकी, मैं ही तो विक्की को बार बार भेज के तेरा पूछवा रही थी। तो मैंने भेजती थी, इस बात का मुझे पक्का यकीन है, कन्फर्म बात है। पूछ लाइफी बाजी करूं, तेरे नां दा इन्ना सदका खैरात कराया मैं। अब बस कर दे बस कर दे, कटा सदका ते खैरात कराइए, पीछे मुड़ के देखा नहीं कि खावन जिंदा के मर गया। जान भी दे हुन पुरानियां गल्लां, तन्नू पता ही नहीं बाज़ा पुफी आई थी सारियां नु चूना ला रही। अच्छा जी, चूना लगाने? और दुनिया में ऐसा कोई चूना याद नहीं हुआ जो सज्जो नामी दीवार पे लगाया जा सके। बेबी तुम रिलैक्स तो करो ना। रिलैक्स करना, अभी बताती हूँ ना तुझे बेबी, तेरी क्वारंटीन के दौरान क्या क्या हुआ है घर में। ये 1.5 फुट की लड़की ने ना मुझे नाकों चने चबा दी। वैसे रिफी, अब तो मुझे भी एहसास होने लगा कि हमें बाहर ही जाना ही नहीं चाहिए था। यहाँ रहते कम से कम औलाद तो अपने हाथ में होती। और यहाँ 4 दिन नहीं था रखना किसी ने उसे। विकी तो घर का बच्चा है, और सियाने कहते हैं ना कि अपना मारेगा तो कम से कम छांव में तो फेंकेगा ना। हाँ मेरी बात सुने, आप बाबूजी से बात करें ना कि वो ईशा को समझाएं। वो बाबूजी पहले खुद तो समझ लें, बाहर हम गए हैं और लिबरल वो होके बैठ गए हैं यहाँ पे। पता क्या कहते हैं, ईशा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। इस ईशा को ना मैं पूछूंगी, सर पे चढ़ गई है बहुत ज्यादा। देख तूने जो कुछ भी करना है ना फौरन कर ले, बल्कि मैं तो कहता हूँ सज्जो और सदाकत से भी मशवरा कर लेते। हो सकता है सज्जो के शैतानी दिमाग में कोई ढंग की चीज आ जाए। हाँ बात तो आपकी बिल्कुल सही है, तो चले ना अभी चलकर बात कर लेते हैं। चला आजा। आजा। बेबी एक तीर से 3 शिकार हो जाने हैं। अच्छा जी, जरा इन तीनों शिकारों पे रोशनी तो डालें आप। अगर बेला और विक्की की शादी हो जाती है ना, शिकार नंबर 1 बाऊजी, खुश हो जाना उन्होंने। शिकार नंबर 2 विक्की, ओदे ते दिल दी मुरादां पूरियां हो जानियां ने। और शिकार नंबर 3 बेला के हिस्से में जो जायदाद आनी है तो फिर हमारे घर ही आएगी के। ओए भूल गई है, इस घर में एक दफा पहले भी बेला और विकी के रिश्ते की बात
हो चुकी है। बेला ने खुद इनकार किया था। अब नहीं करना उसने इनकार, अभी अभी तो मंगनी टूटी है। बाबूजी ने भी नहीं करना इनकार। विक्की भी तो देखना पहले स्टेटमेंट दे चुका है कि उसने यहीं पे सेटल होना है, तो बाबूजी ने तो खुश ही हो जाना है कि उसके सामने नहीं कर सकती इनकार। और जो जनाब ने लारे लगाए हुए हैं निक्की बाजी और रफाकत पाइन को ईशा और विक्की के रिश्ते के लिए, उसका क्या करोगी तुम? 1000 बार ईशा इनकार कर चुकी कि मैंने नहीं शादी करनी विक्की से, हैं? तो किस मुंह से फिर वो गिला करेंगे मुझसे उसके माँ बाप? अच्छा, मैं तो कहता हूँ एक बार विक्की से बात कर ले। ये ना हो इस बार विक्की इनकार कर दे। आई डाउट इट। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाय, बिल्कुल सही कहा था पुप्पी बाजगा ने। गिरगिट की तरह रंग बदलती है ये सज्जो, कभी जिंदगी में इस पर एतबार ना करना। और तू सदाकत को देख, वो कैसे 1 मिनट में बीवी के थल्ले लगा है। वो 10 साल पहले भी ना इसने यही किया था। हाय तौबा तौबा, जरा भी खुदा का खौफ नहीं आया है? दोनों ने कैसे 1 मिनट में पैंतरा बदला है, और ये भी नहीं सोचा कि बचपन का रिश्ता तय हुआ था विक्की के साथ। तो मिट्टी पा विक्की पे, वो तो हमारी ईशा भी राजी नहीं थी। ओए तू सज्जो की हवस चेक कर पैसे के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, 1 नंबर की बदीद है, लालची और पैसे की पुजारन। ऐसी तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। अब ये सोच के ईशा का क्या करना है? करना क्या है? पुप्पी बाजगा गुल्लू के लिए रिश्ता तलाश करती फिर रही है। वो गुल्लू, और वो जो दादे के साथ मुजूने पीसता था। ना तो पीसता रहे, जो मर्जी पीसता रहे, हमने क्या करना है? हमने तो लड़के को इंपोर्ट करके अपने साथ बाहर ही ले जाना है ना। अच्छा तो ठहर, मुझे बाबूजी से बात करने दे। हो सकता है उनके पास कोई और ऑप्शन हो। बस जो भी करना है ना आपने, जल्दी करें और इस मामले को निबेड़ें और बोरिया बिस्तरा बांधें और निकले यहाँ से बस। हाँ, दोनों ने तो हद ही कर दी है। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਲਾਇਤੀ ਚੂਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਠੀਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। क्या मतलब है बाबूजी? ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੋਚਣਾ ਚੱਲਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਲਾਇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ है। नॉट एट ऑल बाबूजी, मैं ना आपसे यही बात करने के लिए आई थी कि आपका बेटा और आपकी बहू ना हमें बिला वजह प्रेशराइज करें और कोई बात नहीं है। और मॉम मुझे कल से इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। तो ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। कम से कम वो नहीं चाहते हैं जो सज्जो आंटी और डैड चाहते हैं। देखें बाबूजी, मैंने तो यहीं पे रहना है, मैंने जाना नहीं है। ईशा ने जाना है, वो यहाँ पे रहना नहीं चाहती। इसलिए आप इसके लिए ना एक ऐसा लड़का ढूंढते जो इसके साथ चला जाए। समझा मैं। इतने फिर मेरे ख्याल है साडा बासु कुमारी ठीक रहेगा। बाबूजी मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप इतने हैंडसम लड़के को ये बाजू कुमार क्यों कहते हैं? वैसे ऑप्शन बुरा नहीं है। मैं कम इन बाबूजी। यस। मैं आपके लिए कनेडियन दलिया लेकर आई हूँ। कनाडा में इनको वाइल्ड ओट्स बोलते हैं। तेरी माँ मरण तो नहीं लगी कभी? पता नहीं बाबूजी, कल से बड़े यूटर्न ले रही हैं। माँ के बारे में सार्कास्टिक कमेंट्स पास कराने से बेहतर है कि नीचे जा, मैंने 2 देगे मंगाई हैं, जाके किसी ऑर्फनेज में बांट के आ यतीमा दे लिए। सच्चो खाला, तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ बिल्कुल ठीक है मेरी तबीयत। तुम भी अपनी तबीयत ठीक करो। कम बैक टू अर्थ। वो बेचारी बेला अकेली बेचारी बच्ची सारा दिन घर के काम करती रहती है, तुम लोग याशियां करने आए हो यहाँ। जाओ जाके उसकी हेल्प करो, चलो। बाबूजी मैं आनी है जरा, बेला बेचारी कल्ली लगी है किचन च, मैं कोई ओदी हेल्प ही कर रहा हूं।
तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, विक्की ऐसा लड़का नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग 2-3 बार फ्रंट पे आ चुका है वो मेरे, और अब बाबूजी को भड़का रहा है दिन रात मेरे खिलाफ। तो बाबूजी ने कल क्लियर किया तो था कि हिसाब किताब में जो गलती हुई वो उनकी थी। लेकिन विक्की ने तो अपने हिसाब से सारी गलती मेरे सर पे डालने की कोशिश की ना। क्यों इतना बदगुमान हो रहे हो तुम विक्की से? नहीं नहीं, मैं बदगुमान नहीं हो रहा, लेकिन तुम सबकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है विक्की की मोहब्बत की। कम से कम ना मेरी आंखों पे उसकी मोहब्बत की पट्टी नहीं बनती, ये बात तुम क्लियर करो। अच्छा यार, कहीं बाहर चलते हैं। आई स्वेयर घर बैठ बैठ के बोर हो गई हूं मैं। लॉकडाउन लगा हुआ है बाहर। मैंने देखा है टीवी पे जितना लोग फॉलो करे, सारी आवाम तो बाहर फिर रही है, हम क्यों नहीं जा सकते? गाड़ी से नहीं उतरूंगा फिर मैं। ओके प्लीज चले। लाता हूँ कीज। ये ब्लू थीम कैसी लग रही है? अच्छी है, लेकिन फोन कलर कैसा लगेगा? बासिम, कहीं जा रहा है तू? आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहा हूँ ईशा को। तो इन दोनों को भी साथ ले जाना। बेला तो वैसे ही 2 दिनों से कहीं निकली नहीं है। नहीं खाला अम्मी, वो मैं विकी के साथ कलर स्कीम डिसाइड करी हूँ ऑफिस की। बल्कि आप बताएं कौन सी अच्छी है? क्या कर रहे हो बताओ मुझे। ये देखें। हाँ, ये कितना प्यारा लग रहा है। ये भी। वो साथ लगा के दे। ओ जाने ओ थले धरे थोड़े आहो। बाबूजी, अब हमारी ना आखिरी उम्मीद आप ही हैं। ओए अल्लाह को उम्मीद रखी हुंदी है, ओदे बंदे को रखोगे तो खाली होएगी। बाबूजी, अब हमें क्या पता था कि ईशा का इतना बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। जरा सियाना तो भी अंग्रेज बैठा है तेरे को जाली चेक कैश कराने वाला, इनू ते अंदाजा हो जाना चाहिए सी। बाबूजी, आप कहते हैं तो जी मैं पैर पकड़ के माफी मांग लेता हूँ। आपने तो नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा बाबूजी। हुण पता चलिए औलाद गल ना माने ते कितनी तकलीफ होंगी। चल गया पता। बाबूजी, आपका दिल दुखाने की सजा मिली है जी। सगी थी है बाबूजी, कख जितनी अहमियत नहीं देती वो हमें। और बाबूजी, वो तो पाकिस्तान में रहना भी नहीं चाहती। एक रिश्ता है मेरी नजर जे तुसी दोवें ही अपनियां लम्मियां नक्कां नूं थले रखो ते फिर गल कीती जा सकती। ईशा नूं भी कोई एतराज नहीं होना। ऐसा कौन सा रिश्ता है बाबूजी? कारिजी अपने वो ईशा दे मिजाज नूं भी समझदा, बाहर भी जाना चाहता। ओए अपना बासू ओए की कर रहे हैं? सॉरी बाबूजी। बाबूजी, वो जल्दी से ना जी अपनी गाड़ी की चाबी दे दें। वो दूसरी गाड़ी पे ना जी बासु गया है वो ईशा को आइसक्रीम खिलाने के लिए। तू केड़ी ट्रेन फड़ ली? नहीं जी नहीं, वो मेरा दोस्त ही स्टॉकहोम वाला, वो जो बासु को बाहर बुला रहा है, उसकी भतीजी आई हुई जी पाकिस्तान, तो उसके बैंक के 1-2 काम करने। चलो राकेश जी, चाबी कटो जरा मैनू दे दे। अरे भाजी, आप तो खैर से माशाल्लाह आज बाबूजी के गोडे गिटों में ही बैठ गए। वो भी और ही लटक गया। कोई छापा तो नहीं पड़ गया आपकी लॉन्ड्री में अमेरिका में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप वापस आ जाएं तो फिर आपसे एक जरूरी बात करनी है। आप वापस आ जाए? अच्छा,
मैं जी बस आप मेरी आनियां जानियां देखे, मैं बस 1 घंटे में आया स्पीड टू स्पीड, आप वापस आ जाए, बिल्कुल ठीक है। बाबूजी हमें मंजूर है रिश्ता, आप बात चलाएं। हैं? बेला बाजी बॉस नहीं है? कौन, बासिम? जी नहीं। रॉकेट, तुम फोन करके पूछो ना कहाँ पहुंचा है। मैं? और नहीं तो कौन, वरना तो मौत की फरिश्ते की तरह सवार रहते हो और पूछ रहा हूं मैं। वो मैंने ना बॉस को एक इत्तला देनी है। कैसी इत्तला? ओए रॉकेट, ओए मेरे साथ चल। ओ मास्क को लेना, अंदर जाके ना 2 मास्क लेके आ, बैंक जाना तुम्हें मेरे साथ। अभी लाए वकील साहब। हालू जा, खैरियत तो है? हाँ हाँ पुत्र, बात समझे, बासम का ईडनबर्ग का 90% काम मुकम्मल हो गया। ओ आजा खलाई शटल, आजा। आया वकील साहब। पता नहीं निकी बाजी ने इतना बड़ा बोका बनाया है। आपने कुछ कहा है? वो बता रही थी रात ख्वाब में ना लोमड़ी देखी है उसने। है तो इशारे किस पासे जा रहे ने मैं जाननी है। और मैं तो उसके ख्वाब का बता रही हूँ भाई। ये ख्वाब भी आपके आने के साथ ही शुरू हुए हैं बस। और भाई मुझ जैसे बुजुर्ग जिस घर में होते हैं ना, वहां बरकतें ही बरकतें होती हैं। यस। क्या हुआ है लिटिल प्रिंसेस, इतनी लो क्यों लग रही हो? कुछ नहीं मानी, बस वो थोड़ा सर में दर्द हो रहा था इसलिए। और बेला जल्दी बेटा सदका दे दे, तेरे करीबी लोगों की कोई बदनजरी लगी है तुझे। कदी ते चुप कर जाया करो फुफ्फो जी। हैं चलो आओ मेरा बेटा, है ये ऑयल यहाँ पर रखा है, मैं तुम्हारा हेड मसाज करती हूँ। आजो आजो, शुरू शाबाश। मानी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ओ नहीं ना, आजो बैठो, रिलैक्स करो तुम। बेचारी यतीम मिस्कीन बच्ची है, कभी जो मजाल है किसी ने इस घर में मैंने देखा हो इसका कोई ख्याल रखा है? अभी देखना, यू विल गेट सो रिलैक्स्ड। और कोई दमशम तो नहीं कर दिया तेल पे? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ जादू टूना फूकिया होना है के? चलो भाई किसी बहाने से ही, पर ख्याल तो आया ना किसी को इस यतीम बेचारी मस्कीन बच्ची का। क्यों ना आता, इतनी प्यारी बीबी बच्ची है ये, जिस घर में भी इसने जाना है ना देख लेना, सारा घर रोशन रोशन कर देना। और 4 कुल पढ़ के ना अपने पे दम कर ले। आजा ईशा आजा, आजा देख ले, तेरे नसीब की बारिशें ना किसी और छत पे बरस रही हैं।